अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैलकुलस चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा आर्टिकल है क्वाड्रेचर। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्वाड्रेचर। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ अ प्लेन रीजन इज़ नोन एज क्वाड्रेचर। यानी कि अगर हम प्लेन रीजन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस है उसको नाम देते हैं क्वाड्रेचर का। यहाँ पे हम दो फार्मूले देखेंगे। एक देखेंगे एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा हम देखेंगे एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। दोनों के फार्मूलाज देख के हम आगे चलेंगे। तो आपको पता है कि आपने पीछे पढ़ा था इंटीग्रेशन में कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं। तो उसका ये फार्मूला था ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए और बी उसकी बाउंड्री को ज़ाहिर करता था। इसी तरह एक और रीजन फ़र्ज़ करो हमारे पास है एक्स इज़ इक्वल टू जी वाई, कोई और रीजन है, ठीक है, और ये सी से डी तक है वाई की वैल्यू, तो सी से डी जी ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स था, यानी कि ये था, समझ लें वाई डी एक्स, तो ये क्या है आपके पास एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे ज़रा सा फिगर को आप समझ लें। हमें ये बताया गया है कि जो एरिया है ना जी एक्स का वो लेस देन है एफ एक्स के, तो जी एक्स छोटा है एफ एक्स बड़ा है। तो अगर इनके दरमियान का एरिया आपने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को माइनस कर दें तो ये दरमियान वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो है ये एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इसके ऊपर एक एग्जांपल हम देखेंगे। और इसी तरह अगर बात की जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो आपको पता है कि वहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो उसका जो फार्मूला है वो ये है, एरिया का जो क्वाड्रेटिक है अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हाफ अल्फ़ा टू बीटा, मतलब जो भी वहाँ पे लिमिट या रीजन आपको दिया गया हो वो आपने लिखना है आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो ये दो मेन फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई गई है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरह की सिमेट्री आ जाए तो आप क्या करें कि एक पोर्शन का हम एरिया फाइंड करेंगे, यानी कि एक क्वाड्रेंट के अंदर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का एरिया आ जाएगा, यानी कि पूरे पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालें तो वो बनेगी, सॉरी फार्मूला हमने पढ़ा था वाई डी एक्स ना, ठीक है ना। तो वाई डी एक्स का वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर उधर माइनस हो जाएगा। चूँकि हमें y की चाहिए वैल्यू, वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट साथ में dx आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ उसने लिखी है लिमिट 0 से r पे। अब आपको पता है कि अगर जो आपके पास सर्कल है उसमें जो है क्या आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन लेनी होती हैं, तो x को r साइन थीटा लेट कर लें, r cos थीटा भी लिया जाता है, r साइन थीटा भी लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि x जो है वो r साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, जब x को 0 ले लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 r साइन थीटा, तो r तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो रेडियस है, तो साइन थीटा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, और थीटा होगा जनाब आपके पास यहाँ पे 0 या पाई,
जो भी आप लिखना चाहें। इसी तरह अगर x आपका r के इक्वल है तो फिर r इज इक्वल टू आर साइन थीटा, r से r कैंसल, इसका मतलब है साइन थीटा 1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि थीटा जो है वो π/2 के इक्वल है। तो 0 टू r हमारी लिमिट थी, 0 टू π/2 लिखेंगे, आर स्क्वायर वैसे आ जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे r साइन थीटा, और ये dx जो है r cos थीटा डी थी, क्योंकि ये चीज़ हमने लेट की हुई थी, dx जो है वो r cos थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ पे आप देखें कि इसको जब आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे बाहर r बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, ये भी कॉस थीटा, एक आर यहाँ से, एक आर ये वाला आर स्क्वायर बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे वैलेस कोसाइन फार्मूला लगाएं, तो 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू हाफ π/2, तो 4 से 4 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ द सर्कल आ गया, और मेरे ख्याल में यही एरिया होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब अगली बात जो मैंने आपको कही है कि अगर आपके पास दो सरफेसेस दी गई हों, वो कहता है कि फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडिंग बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax एंड द पैराबोला। अच्छा, वो कहता है कि इस एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया जो है आप फाइंड करें। तो यहाँ पे देख लें, आपके पास इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, ax के। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करें कि 2x को दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी कि वाई स्क्वायर इस साइड पे बचा लें, 2x पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा। वाई स्क्वायर किसकी इक्वल है, ax के, ये क्या है 2ax है, तो ax उधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर इधर ले आए, तो ये 2ax माइनस ax, इसको इधर ले आए, x कॉमन लें, तो x के यहाँ पे दो आंसर आएंगे, एक 0 आएगा और एक आपके पास a आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। सिमिलरली ठीक है, ये इसी को इसने सॉल्व किया हुआ है। अब रिक्वायर्ड एरिया अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि वो हमारा क्या था, फर्ज करें a टू बी एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ से हम y की जी निकालें, आप वैल्यू किसकी भी वैल्यू निकालेंगे, y की, और एक y की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसको आप एफ एक्स का नाम दे दें और इसको आप नाम दे दें जी एक्स का। तो ये बिल्कुल भाई यही चीज़ है, एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब इसको अलहदा इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलहदा इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, और आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ये आप कर लेंगे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आप ये हमने पढ़ा हुआ है कि इसको जो है किसके इक्वलेट करेंगे, ए साइन थीटा के। ठीक है, और अगर डी एक्स निकाला जाए तो मनफी ए कॉस थीटा डी थीटा बनेगा, ये मनफी ये वाला आएगा भाई दूसरी साइड पे। तो डी एक्स की वैल्यू भी आ गई और ए माइनस एक्स की वैल्यू भी आपके पास है, वो जब हम पुट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा बच जाएगा, सारे का सारा ए कॉस थीटा, और डी एक्स किसके लिए माइनस ए कॉस थीटा डी थीटा माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बाहर बन जाएगा, और ये बच जाएगा ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस π/2 टू 0 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर।
अब लिमिट को अगर आप इंटरचेंज करते हैं ना तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है जमा में, और 0 to π/2। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था, हमने लेट किया a माइनस एक्स इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब यहाँ पे एक नोट करें, व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब आप देखें ना, दो जवाब हमने ऊपर निकाले, एक तो 0 है, एक a है। x 0 है तो फिर थीटा यहाँ पे π/2 आएगा, तो इसलिए 0 की जगह क्या आ गया, π/2। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू a, तो क्या बनेगा ये वाली इक्वेशन, a माइनस a साइन थीटा, ये कैंसल आउट, 0 a साइन थीटा, और ये 0 तो डिवाइड नहीं हो, चले अपना साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 है। a तो 0 के इक्वल नहीं है साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, क्योंकि ये पहले क्या था भाई, मैं चलो लिख भी दूँ ऐसे ही समझाने के लिए, ये था 0 to a। जब 0 था आंसर π/2 था, जब a था तो आंसर 0 था। यहाँ पे हमने दोनों निकाल दिए। अब इसको कर ले हाँ वेलेस फार्मूला लगा के। अब ये पहला पोर्शन एफ ऑफ एक्स हमने सॉल्व किया, अब ये दूसरा है जी ऑफ एक्स। तो अंडर रूट ए जो है ये कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स था, इसके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक इजाफा हो जाएगा, और वही पावर जब नीचे 3/2 आता है ऊपर जाके 2/3 बन जाता है। लिमिट पुट करें तो एंड पे क्या करना है आपने, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो एफ ऑफ एक्स का आंसर है वो लिखा, जो जी एक्स का वो लिखा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। सेम एग्जांपल जो है यही है, आपको पीछे बताया कि आपका जो फार्मूला है वो क्या है, हाफ 0 to 2πr² डी थीटा। अब आर आपको दिया गया है, आर की वैल्यू रिप्लेस करें, सॉल्व करें और इसका जवाब निकालें। इसी तरह जो है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वन लूप ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा। अब यहाँ से जब आपके पास r जो है 0 हो तो sin 2 थीटा 0 थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 या π/2 होगा, ठीक है। दो ऑप्शन है, तो क्या बन जाएगा, हाफ 0 to π/2 r² डी थीटा, हाफ 0 to π/2 r की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, वो क्या थी, a sin 2 थीटा। अब a² बार sin 2 थीटा 1 माइनस cos 4 थीटा/2, ये डबल को भाई सिंगल आइडेंटिटीज में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा a²/4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा/4 0 to π/2। अब अगर लिमिट आप पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो लूप है ये उसका है, याद रखना ये सिर्फ एक लूप का है। आपके पास टोटल कितने लूप हैं, 4 लूप हैं, तो इसको ज़रब देंगे 4 से, ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, वो πa² है, ठीक है। तो बड़ा इसमें क्या था भाई, एरिया बड़ा है ना, सर्कल बड़ा है ना, उसका एरिया बड़ा होगा, लूप्स का एरिया कम होगा, तो ज़्यादा में से कम को माइनस किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह की आप एग्जांपल जो है ये यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये आपने लाजमी देखनी है और इन्हें सॉल्व करना, एक्सरसाइज है। अच्छा, डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ, ठीक है। ये आपके सामने कर्व दिया गया है, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया गया है, पॉइंट P से Q तक जो है हम कर्व के अंदर जा रहे हैं, ये एक सेकंड लाइन है, हमने ds/dx फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है। फ़र्ज़ करें P पे जो है ये था xy, Q है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y, ठीक है। ये जो है इसका P और Q दो पॉइंट्स हैं, तो लेंथ वो कहते हैं आर्क पी क्यू की जो है वो डेल्टा एस, लेंथ ऑफ ये वाली लेंथ ऑफ आर्क जो है वो क्या है, डेल्टा एस है। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एस के ऊपर डेल्टा एक्स तकसीम कर दिया, डेल्टा एस के ऊपर डेल्टा एक्स तकसीम कर दिया,
पी क्यू से मल्टीप्लाई भी और पी क्यू से डिवाइड भी। इसको वैसे लिख दिया डेल्टा एस ओवर डेल्टा सॉरी पी क्यू। अब पी क्यू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, यहाँ से पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस उसने लिया है, ठीक है ना। कैसे डिस्टेंस लेते हैं भाई, पी क्यू का अगर डिस्टेंस लेना चाहें तो क्या होगा, क्यू के जो टर्म है उसको माइनस करेंगे, यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये y से कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ये आपका पी क्यू की वैल्यू है। डेल्टा एक्स वैसे आ जाएगा। अब डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, इसे अंदर लेके जाऊंगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये इस पे डिवाइड होगा, इस पे डिवाइड होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा। अब आपने थोड़ा सा समझना है कि अगर हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स जो है ज़ीरो है, मतलब एक्स के अंदर पहले तो ये थी ना, एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स में चेंज हो रहा था। अब हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स में जो चेंज है, ये जो डेल्टा एक्स चेंज है ना, ये अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, यानी बहुत ही कम चेंज है। तो अगर ये बहुत ही कम चेंज है तो फिर क्या होगा, ये आर्क, ठीक है, जो डेल्टा एस था और पी क्यू जो सीधी सीधी वैल्यू है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइप लिया हुआ है, वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर आप ऐसा समझ लें कि अगर ये डेल्टा एक्स है ही नहीं, डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो मतलब हम यहाँ पे रुके हुए हैं, बस साथ में थोड़ा सा हिले चुले हैं, वहीं रुक गए हैं। तो जब आप फर्ज करें ये आपके पास एक पॉइंट है, आप बस यहाँ तक जाते हैं, तो चाहे जितने भी आप टेढ़े मेढ़े होल हैं ना, तो वो सीधी लाइन और टेढ़ी लाइन तकरीबन एक जैसी होगी। ये तो मैंने शो कर दिया। वैसे वो तो कहता है कि ये डिस्टेंस तो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब आम आँख से तो नज़र ही नहीं आएगा कि ये कितना हिला है अपनी जगह से। तो वो अगर कर्व की शक्ल में भी हिले या सीधा सीधा हिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा एस और पी क्यू जो है वो सेम बराबर हो जाएंगे, तो फिर एक जो कैंसिल करके वन को अप्रोच करेंगे। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की थी, ठीक है। यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये वाला पोर्शन वन बन गया, और जो डेल्टा एस और डेल्टा एक्स था वो डी एस और डी एक्स बन गया, डेल्टा बाई डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या करें कि जैसा कि हमें पता है कि डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी एस ओवर डी एक्स, तो एक एक्स उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एस ओवर डी एक्स डी एक्स। अब डी एस ओवर डी एक्स का फार्मूला हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, साथ में बाहर क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आगे मुझे काम आनी है, मैं इक्वेशन नंबर वन लिख लेता हूँ और टू। इक्वेशन नंबर वन है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है। तो अगर अगर बात करते हैं हम y के लिए, तो डी एस ओवर डी वाई किसके, वन प्लस डी एक्स ओवर डी वाई के, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा जब आप इसको चेंज करेंगे तो, ठीक है। वो सेम प्रोसेस है जैसा कि हम x के लिए करके हैं, ठीक है। अब डी एस ओवर डी एक्स है, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें पता है, टेंजेंट अल्फा के बराबर होती है, तो डी एस ओवर डी एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन कौन सी है, डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब अगर आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उसे हम डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टेंजेंट अल्फा के बराबर है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, वन प्लस
टेन स्केयर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सेकेंड स्केयर अल्फ़ा और स्केयर रूट कैंसिल आउट करके सेकेंड अल्फ़ा, और इसको जब उल्टाएंगे तो ये कॉज अल्फ़ा बन जाएगा, इसको भी उल्टा देंगे डी एक्स ओवर डी एस बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह अगर हम 2 और 4 को हल करें तो साइन अल्फ़ा डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल सेम टू सेम आप कर सकते हैं। यानी कि कैसे करेंगे भाई, जब आप डी एस ओवर डी एक्स लिया है ना, आप डी एस ओवर डी वाई ले लें, ठीक है, वो बन जाएगा 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा, और उसको जो है आगे आप सॉल्व आउट करके आप ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहता है कि x आपका एफ ऑफ टी हो और y जो है जी ऑफ टी हो, तो फिर डी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ प्राइम ऑफ टी डी टी प्लस एंड डी वाई जो है वो बराबर हो जी प्राइम ऑफ टी डी टी, ठीक है। दोनों तरफ से ना बिल्कुल जैसे ये है ना x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एफ फंक्शन है t का, तो आप t से ही डिफ्रेंशिएट कर लें, इसको भी डी ओवर डी टी कर लेना एफ ऑफ टी, ये भी नहीं है, ये भी x पे डी ओवर डी टी हमने लगाया, तो ये बन जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ टी आ जाएगा, डी टी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ टी डी टी। ये आंसर आ गया किसका, डी एक्स का। इस तरह डी वाई का आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, इस इक्वेशन में डी एक्स और डी वाई की वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, एक्स को आर कॉस थीटा लेंगे और वाई को आर साइन थीटा लेंगे, जिस तरह हम लेते थे। तो डी एक्स जो है बिल्कुल आप ना इसका ले लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा, आर को छोड़ दें, कॉस थीटा का बनेगा माइनस साइन थीटा, डी थीटा साथ में आ जाएगा प्लस, यानी कि इसको कैसे करेंगे, आर को मैं छोड़ रहा हूँ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, आर साथ में आ जाएगा, ठीक है, प्लस आर का डेरिवेटिव जो है कॉस थीटा वैसे आ जाएगा, और ये बन जाएगा डी आर ओवर डी थीटा। अब डी थीटा से सबको ज़रब दे दें, कैंसल आउट हो जाएगा, डी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस आर साइन थीटा, डी थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी प्लस ये से कैंसल आउट एक हो जाएगा, तो बाकी बचेगा कॉस थीटा डी आर, ठीक है। तो ये डी एक्स के लिए यही है, डी वाई के लिए भी आप इस तरह, तो डी एस स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। और आर को अगर एफ ऑफ थीटा ले लिया जाए तो डी आर इसके इक्वल होगा। आप ये वाली वैल्यू क्या करें कि डी थीटा स्क्वायर सब पे तकसीम कर दें, तो डी एस स्क्वायर ओवर डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, इधर बचेगा आर स्क्वायर, इधर डी आर स्क्वायर ओवर डी थीटा स्क्वायर बच जाएगा, और उसका आपने ले लेना है दोनों तरफ से स्क्वायर रूट, ये सिमिलरली करके आपको आंसर बताएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही है, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।